हेलो सो एज़ यू ऑल नो वीडियोस बहुत टाइम से नहीं आए बिकॉज आई थॉट वैसे भी इतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे जितना मैंने सोचा था। ओके सो ऐसे ही हम लोग एक गो थ्रू सेशन कर लेते कि एटलीस्ट जो वीडियोस मैंने पहले डाले वो उड़े ना और जो दूसरे बैच है उनको काम आए। ठीक है, सो हम लोग ने इसमें प्रॉफिट फॉर इनकॉर्पोरेशन देखा था, प्रेफरेंस शेयर्स का भी देखा हुआ है, फाइनल अकाउंट एंड फॉरेन करेंसी क्या है वो देखते फटाफट। बट हमारा फिफ्थ लेसन मैंने एक वीडियो बना के वो ख़त्म हो चुका है, फिफ्थ लेसन, फर्स्ट लेसन बाकी है सिर्फ। ठीक है, देन हमारा एफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि मैंने एसवाई में कोई लेसन स्किप किया है करके। फर्स्ट लेसन बहुत ईजी देखते हम लोग क्या है। सो ये हमारा इंडेक्स है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स का। इसमें एक होता है पार्ट 1 फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, पार्ट 2 फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों है शेड्यूल थर्ड के अंदर पार्ट 1 बैलेंस शीट है, पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस। इससे आपको क्या मालूम पड़ता है कि आपको पहले कभी भी जब आप सम सॉल्व करते हो तो आपको पहले बैलेंस शीट बनाना है, देन प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। ओके, ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अगर आप देख सको तो यहाँ पे आपको जो चीज़ लिखनी है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये आपका सिर्फ ये दो चीज़ मैंने कैंसिल की, बाकी टोटल का टोटल आपका फॉर्मेट है। ये चीज़ हम लोग पहले भी देख चुके हैं, किसमें हम लोग ने पीपीआई में भी बैलेंस शीट किया हुआ है, राइट। उसमें भी क्वेश्चन से बैलेंस शीट वाले तो सेम शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस दो चीज़ इधर आता है। देन आपका आता है फिर नॉन करंट लाइबिलिटी जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग जो आपका होता है डेबेंचर का, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो है टैक्स का। नॉन करंट में अब आता है दो चीज़, टेंजिबल इनटेंजिबल, बाकी ये दो कुछ नहीं आता। ठीक है, फिक्स्ड में टेंजिबल नॉन इंटेंजिबल, देन करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर शॉर्ट नॉन करंट असेट ये चीज़। और करंट असेट में क्या है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट। यहाँ पे आपको मालूम है ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है, हम लोग इसको और डीप में देखते हैं। आपने बैलेंस शीट का जब एक बार फॉर्मेट बना लिया, वो फॉर्मेट सिंपल है, वो सेम फॉर्मेट आपको बनाना रहेगा। और उसके बाद उसके अंदर क्या आएगा, ये हमारा नोट्स टू अकाउंट एक बनता है पीछे। ओके, तो इसमें पहली बात तो ऑथराइज हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे, उसका कोई यूज़ नहीं होता, वो जैसे एक इन्फॉर्मेशन है। उसके अंदर आपका आता है इशूड सब्सक्राइब, इसमें आपके पास क्या रहता है, इक्विटी रहता है, प्रेफरेंस शेयर रहता है, लेस कॉल इन एरियाज रहता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपके पास कैपिटल रिजर्व, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम ये सब रहता है। फिर और क्या रहता है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट, इंटरिम डिविडेंड इसमें से लेस हो जाता है, इसमें से रिजर्व एंड सरप्लस में से। देन और क्या, लॉन्ग टर्म बोरिंग में आपका यूजुअली सिर्फ डेबेंचर ही आता है, तो एक ही चीज़ होता है हमेशा लॉन्ग टर्म बोरिंग में। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, इसमें क्या होता है, अदर ट्रेड डिपॉजिट ऐसा कुछ आया तो इसमें आ जाएगा, अदर पेएबल्स कुछ आया तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में ऑलवेज एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड कोई प्रोविजन है, पीएफ फंड वगैरह कुछ है तो वो इधर जाएगा। देन व्हाट एल्स वी हैव, अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आपके पास क्या आएगा, जो भी आउटस्टैंडिंग है, अक्रूड है, वो सब इसमें आ जाएगा आपका अदर करंट लाइबिलिटीज़ में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज़ फॉर टैक्स, ऑलवेज फॉर टैक्स, या फिर शॉर्ट टर्म कोई प्रोविजन होगा किसके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वैसा। टेंजिबल एसेट में आपके पास लैंड बिल्डिंग जो भी है डेप्रिसिएशन लेस कर दो। ठीक है, इनटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट वगैरह जो आता है आपका। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको यूजुअली दिया नहीं जाता, बट देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डेबेंचर, ये सब चीज़ इधर आ जाता है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, लॉक, ये सारी चीज़ जो है तो छोटे मोटे ये यहाँ पे आते हैं। आपको यूजुअली क्वेश्चंस में मेन चीज़ क्या आती है, आपको मालूम है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, अदर करंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और जो आप यही सारी चीज़ें नॉर्मली पूछी जाती है, ट्रेड पेएबल्स एंड ऑल। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट में आपके पास क्या आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन, सेम चीज़ है जो हम लोग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में देखी, बट यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डिफ़र हो जाती है। ओके, वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन में दिया गया। इन्वेंट्रीज में आपको हमेशा क्लोजिंग लिखना रहता है, चाहे किसी भी चीज़ का हो, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, किसी भी चीज़ का हो। ट्रेड रिसीवेबल में हमेशा डाउटफुल डेट्स ये सब
जो भी रहता है, और हमेशा ये आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा कि मोर देन 6 मंथ्स और अदर, मतलब ऐसा 6 मंथ्स के लिए इतना है, उसका आउटस्टैंडिंग इतना है, ऐसा ऐसा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें आपका हमेशा बैलेंस आ जाएगा जितना भी है कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक का। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपका प्रीपेड होता है हमेशा। अदर करंट असेट, इसमें आपको नॉर्मली आता नहीं है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम, नहीं ये नहीं, अदर हाँ, रेवेन्यू फॉर इनकम, ये सब आपको कहाँ पे आ गया मालूम है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया, ठीक है। पर उसको फॉर्मेट देख लेते हैं हम लोग। ये आपका पार्ट 2 फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। पहले आपका आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे आपका जो भी है वो सेल्स का अमाउंट रहता है, ठीक है। नेट सेल्स यहाँ पे आपका आता है। अदर इनकम में आपको कमीशन रिसीव्ड, ये सब जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये दोनों को ऐड करके आपको मिलेगा आपका टोटल रेवेन्यू। फिर आता है आपके पास एक्सपेंसेस, ठीक है। मैं जितना बता रही हूँ आपको सिर्फ एग्जाम में भी उतना ही लिखना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज ऑलवेज ऑफ परचेज, आपको क्वेश्चन में परचेज दिया वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका आता नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। देन चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, तो यहाँ पे जो भी आपका फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल का गुड्स है, तो वहाँ पे ओपनिंग आपको बुक में दिया रहेगा, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा एज चेंजेस, ठीक है। देन आपका क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में देखो जो चीज़ अंडरलाइन करी ना वही चीज़ आपको लिखनी है। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, इसमें आपका सैलरी, वेजेस, ये सब चीज़ आ जाते हैं, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये जो भी है ना वो यहाँ पे आते हैं, 4 हो गए। ये 5 आपका है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ, जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। डबल इफेक्ट हम लोग बोलते हैं ना। अदर एक्सपेंसेस में आपका रेंट, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। टोटल करो, फिर बाद में आपको क्या करना है, ये 3 - 4, मतलब आपको इधर ऐसा कुछ लिखना नहीं है, बट आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ये आपका क्या आ जाएगा मालूम है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बाद में आपको सिंपली क्या करना रहेगा, ये जो आपका ये अमाउंट रहेगा ये कैसे आया, आपको जो आपने इनकम था उसमें से टोटल एक्सपेंसेस लेस कर दिया रेवेन्यू में से, तो आपको ये अमाउंट आया। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर ये यहाँ पे आ गया, ये चीज़ आपको नहीं करनी है इतनी। देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आपका यहाँ पे है, देन टैक्स लेस कर देंगे आप, और फिर आपको मिल जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो इतनू सी ही होगा, ठीक है। 3 छोटे छोटे स्टेप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट, फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, दोनों को ऐड करके मिला आपको। एक्सपेंसेस में ये जो 5 चीज़ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, changes in inventories of finished goods, employee benefit cost, finance cost, depreciation and amortization, other expenses, ये सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद आप टोटल करोगे, लेस करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स लेस कर दो उसमें से तो आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो है आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। जो है रहेगा आपको उसको ट्रांसफ़र करना रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस में। इसके लिए आपको जो वर्किंग नोट है वो मैंने आपका एज इट इज़ बता दिया, तो आप वहाँ पे देख के नोट्स एंड अकाउंट में देख के कंफ्यूज मत होना, जस्ट एक बार रिवाइज करके चाहिए तो रिव्यू करके वापस सुन लो, रीबैक करके। ये क्वेश्चन आप देखो, इलस्ट्रेशन में 10 है अमेया लिमिटेड का, इसमें आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। वो भी कैसे मैं आपको बताती हूँ। देखो सेल दिया हुआ, ये आपका कहाँ पे जाएगा, रेवेन्यू में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ये दोनों को इसका हम लोग देखेंगे। ये आपका कहाँ पे जाएगा, मतलब चेंजेस इन वर्किंग इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री में। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज रिटर्न लेस कर दोगे, परचेज रिटर्न इसमें से, तो ये आपका चला जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये आपका क्या हो गया, ये आपका चला जाएगा फिक्स डिपॉजिट पे आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो ये आपका अदर इनकम में चला जाएगा। मिसलिनियस इनकम, मतलब ये आपका इनकम है 5 लाख रुपीज़, वो वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ये आपका 5 लाख है, मिसलिनियस इनकम 4 लाख है। फ्राइट ऑन रॉ मटेरियल, सैलरीज, फ्राइट आपका कहाँ पे चला जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। सैलरीज एंड वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, बोनस टू एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, डायरेक्टर्स एमिनेशन, अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। डेप्रिसिएशन आपको मालूम है कहाँ पे डालना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी आपका फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ये आपका जाएगा अदर एक्सपेंसेस में। प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम अदर एक्सपेंसेस में। इलेक्ट्रिक ये अदर सब अदर है, ओके। आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, आपको लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री आएगी बिकॉज आपने यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनाया हो, ओके। सो इसलिए एक ही एंट्री आएगी।
देन है आपके पास आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, वेट्स, टैक्सेस, मिसलेनियस इनकम रिसीव्ड, 50% बैड डेट्स, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, प्रीपेड आप लेस करते हो, प्रोविजन इनकम टैक्स का आपको इनकम टैक्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये आप नोट्स टू अकाउंट पहले बनाने का कभी भी, ये आपको जो मैंने फॉर्मेट बताया था देखो उतना ही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एक्सपेंसेस आपने ये 6 चीज़ लिखे। टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस प्रोविजन, देन आपको टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल माइनस सेल्स रिटर्न, टोटल सेल आपको मिल गया यहाँ पे। अदर इनकम में क्या आएगा आपका मिसलेनियस इनकम, और जो यहाँ पे दिया हुआ है 10,000 ऐड कर दोगे तो 4,10,000 एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 5 लाख 9,10,000 दोनों यहाँ पे आ गया। ये आपका टोटल रेवेन्यू मिल गया आपको। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेस लेस परचेस रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बोला है, रॉ मटेरियल का बोला हुआ है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे लेस परचेस रिटर्न आपने किया तो आपको यहाँ पे 25 लाख और क्या है फेड ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल स्पेसिफिक दिया हुआ है, राइट। इसके यहाँ पे तो ये हो गया 30,000, ये आपका वहाँ पे चला गया क्योंकि रॉ मटेरियल का इसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है। फिर जो हमारे पास जो फिनिश गुड्स का था वो चेंज इन इन्वेंटरी में सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है इसमें, इसके सिर्फ ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओके, देन क्योंकि यहाँ पे परचेज वगैरह सब दिया था तो यहाँ पे टोटल हम लोग वैसे निकालते ना, ओपनिंग एड परचेज लेस फ्रेट वही सब करके निकालते ना। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, ये तीनों यहाँ पे आ गए, तो डायरेक्टर्स एमिनेशन भी यहीं पे आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में। फाइनेंस कॉस्ट में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन बोला था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और ये तीनों आपका डेप्रिसिएशन आ गया। और जो बचा हुआ जो भी मैंने आपको बोला था रिजर्व फॉर RED, एडवर्टाइजमेंट लेस प्रीपेड, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये सारे आउटस्टैंडिंग वगैरह सब कहाँ पे आ गया आपका अदर एक्सपेंसेस में। टोटल हुआ 4,20,000 अदर एक्सपेंसेस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपने यहाँ पे लिखा 4 लाख, कहाँ पे 4,20,000, ये सारी चीज़ को ऐड किया। आपका चेंज इन इन्वेंट्री कैसे आया मालूम है, देखो यहाँ पे फिनिश गुड्स का कितना दिया हुआ है 5 लाख, और यहाँ पे फिनिश गुड्स कितना 6 लाख दिया हुआ है, तो क्लोजिंग ज़्यादा है इसलिए -1 लाख रुपीज़ आया यहाँ पे। ठीक है, तो आपने इसको टोटल किया, फिर ये जो है 1,09,10,000 में से 62,30,000 लेस को आपको मिलेगा 46,80,000। फिर इसमें से लेस टैक्सेशन आपको आपका ये अमाउंट मिल जाएगा, तो ये आपका टोटल अमाउंट हो गया। सेम वे अगर इसी में आपको एक्स्ट्रा पूछा होता, आपको बैलेंस शीट बनाने बोला रहता, तो आप कैसे बनाते। यहाँ पर क्या ओनली बैलेंस शीट, यहाँ पे आप देख लो ये आपका ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है। डेबिट साइड में से आपका जो भी है यहाँ पे है वो असेट में जाएगा, यहाँ पे जो भी है वो लाइबिलिटीज़ में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एडवांस टू एम्प्लॉयज, शॉर्ट टर्म लोन, कैश एट बैंक आपका कैश एंड इक्विवेलेंट, फर्नीचर, फिक्स्ड असेट, प्रीमाइसेस फिक्स एसेट, पेटेंट इंटेंजिबल असेट। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, रिटर्न ऑफ, ये अदर नॉन करंट असेट में चला जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट, अदर टैक्स अदर करंट असेट, 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये आपका करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। स्टॉक इन ट्रेड आपका इन्वेंट्रीज में चला जाएगा। ठीक है, इक्विटी का आपको इतना दिया हुआ, कैपिटल रिजर्व इतना दिया हुआ है। लोन फ्रॉम SBI ये आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग में चला जाएगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय ये आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में चला जाएगा। अनपेड डिविडेंड अदर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका कैपिटल रिजर्व में ऐड हो जाएगा। बिल्स पेएबल एंड सेंट्रल क्रेडिटर्स आपका ट्रेड पेएबल में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखो ये सारी चीज़ें लिखना कंपलसरी है। हम लोग आते पहले ये आप देख लो ये आंसर एक बार। ठीक है, अब आते हैं हम वर्किंग नोट पे। सिंपल सी बात है, आपको पहली बार जो क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है सिर्फ यहाँ पे इक्विटी है, इसके इक्विटी का टोटल अमाउंट 52 लाख यहाँ पे आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस में ये दोनों चीज़ ऐड कर दो, क्या 60,000 प्लस 42,980, तो यहाँ पे किया हुआ है 60,000 प्लस 42,980। ओके, तो ये आपको ये आया 1,02,980, तो वही सेम चीज़ हम लोग ने यहाँ पे लिख दी है 1,02,980। सेम चीज़ आपको जो यहाँ पे बोला सेम चीज़ एज इट इज़ लिखनी है आपको। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है।
अब ये बुक तो मैं देने वाली हूँ, इसके मैंने आपको एक नॉर्मल सा बेसिक क्वेश्चन आपको बता दिया। और वही जब आप इसमें दोनों साथ में बनाओगे तो जो आपको एडजस्टमेंट दिया रहता है उसमें आपको मालूम है एक एंट्री जैसे क्लोजिंग दिया हुआ है तो क्लोजिंग की दोनों एंट्री इन्वेंट्रीज में जाएगी, और वहाँ पे कहाँ पे जाएगी आपको मालूम है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते हो, सो हम लोग 5th सेम में वापस मिलेंगे 5th सेम के सिलेबस के साथ। थैंक यू।